Hello everyone, good morning. Good morning, sir. I am from Spoken World. And today I am very happy to tell you that today I am going to start WH. आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग WH पढ़ने जा रहे हैं और WH आप जानते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज के लिए। अगर आपके पास WH का अच्छा जानकारी है, अच्छा नॉलेज है, तो आप किसी को भी आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो और आप आंसर दे सकते हो। आप क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो आप पूछते हो उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, टेंस का प्रॉब्लम होता है, कहाँ पे डू लग रहा है, कहाँ पे डज लग रहा है, कहाँ पे विल लग रहा है, कहाँ पे प्रेजेंट, कहाँ पे पास्ट होता है, ये सब सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे। थोड़ा सा आप पेशेंसली आप ध्यान दीजिए और सारा आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा और आप लोग सवाल कर सकते हो। आप और जो लोग वीडियो देखेंगे कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब सबसे पहला यहाँ सवाल है, हम लोग WH की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला WH के बारे में जानना होगा। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ WH, WH कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखिए, वाई, व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, whom, which, और क्या छूट रहा है बोलिए, where। देखिए कितना होना चाहिए, इट शुड बी 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। देखो, why, what, who छूट रहा है ना, ठीक है, ये whose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 हुआ। अब सबको हिंदी पता होगा, एकदम बेसिक से मैं चल रहा हूँ, ठीक है, बेसिक से। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं वाई, तो वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। वाई मीन्स क्यों। नेक्स्ट है व्हाट, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। व्हाट मीन्स क्या, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। व्हाट मीन्स क्या, राइट हियर। और व्हेन, व्हेन मीन्स कब, है ना, कब। जैसे नहीं बोलते हैं आप कब जाओगे, कब आओगे, तो यहीं से क्वेश्चन करते हैं व्हेन से। हु, कौन, हु मीन्स क्या होता है, कौन या कौन कौन, ठीक है। हाउ, हाउ मीन्स कैसे। हुम, किसे या किसको। विच, कौन सा या कौन सी। नेक्स्ट है वेयर मीन्स कहाँ, ठीक है। और हुज, हुज मीन्स किसका। ये सब सारे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो WH में, ये सब सारे WH आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे सवाल आया कि WH यूज करेंगे क्यों या क्यों करते हैं, ये सवाल आता है। तो सबसे पहला ये समझिए कि हम लोग क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से करते हैं। वी आस्क 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन, 2 तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ओके। पहला है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है WH। हम लोग 2 तरीके से, कितने तरीके से क्वेश्चन करते हैं, 2 तरीके से क्वेश्चन करते हैं। पहला WH और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। अब दोनों को समझिए। जैसे अगर कोई भी WH स्टार्ट करोगे आप, यहां से स्टार्ट करोगे आप, तो उसका जो है आंसर वो डिटेल्स देना पड़ता है, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब से बात करोगे आप, जैसे डू यू प्ले, डू यू गो, डू यू कम, डू यू राइट, तो आप ऐसे यदि जो बात करोगे आप, तो आप अगर मीन्स कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन फेस कर रहे हो या कोई भी WH से क्वेश्चन कर रहा है, तो उसको आप यस या नो में आप आंसर दे सकते हैं। समझ में आ रही बात। जैसे किसी ने बोला विल यू गो टू मार्केट, तो बोलोगे आप यस। समझ में आ रही है। डू यू प्ले, डू यू कम, डू यू गो, डू यू स्टडी, डू यू गो टू स्पोकन वर्ल्ड, यस। तो आपको ये समझ में आ गया है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो आप यस में या नो में आप आंसर दे सकते हो, मीन्स शॉर्ट आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर जो WH से बात करोगे आप, ये रहा WH, अगर WH से बात करोगे तो आपको लंबा आंसर देना पड़ेगा। जैसे वेयर डू यू लिव, बोलोगे यस, आंसर मिला, नहीं मिला। वाई डू यू कम हेयर, आंसर मिला, नहीं मिला। व्हाट इज योर नेम, आंसर मिलेगा ऐसे, नहीं।
हाउ डू यू कम हियर, आंसर नहीं मिलेगा। व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो, बोलोगे, आंसर मिला। तो यस या नो में आंसर नहीं मिलेगा, किसमें, डब्ल्यू से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर जो कोई बोलेगा व्हाई डू यू कम हियर, तो आई कम हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश, आपको आंसर देना पड़ेगा, मुंह खोलना ही पड़ेगा। बिना मुंह खोले जवाब आप नहीं दे सकते हो। आप ट्राई कर लो। जैसे अगर कोई पूछेगा वेयर डू यू लिव, तो बोलोगे ऐसे, आई लिव इन रामगढ़, आपको बोलना पड़ेगा। आई लिव इन रांची, आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है, आई मीन टू से दैट इफ यू आर फेसिंग WH क्वेश्चन देन यू विल हैव टू ओपन योर माउथ, आपको मुंह खोलना पड़ेगा, मुंह खोल के जवाब देना पड़ेगा अगर कोई भी यहां से बात करता है तो। और नहीं तो सिंपल, आर यू गोइंग, यस, डू यू प्ले, नो, डू यू स्पीक इंग्लिश, यस, यस या नो में, मतलब हेल्पिंग वर्ब से सिर्फ यस या नो और WH से लंबा आंसर आपको देना पड़ेगा, मुंह खोल के जवाब देना पड़ेगा, दैट्स ऑल। अब एक चीज देखिए थोड़ा सा, अब हम लोग आगे समझेंगे। यहां पे लोग तो पता है, लेकिन इसको यूज कैसे करेंगे थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं। तो सबसे पहला ये देखिए, आपको एक स्ट्रक्चर डालते हैं यहाँ पे, WH हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर सब्जेक्ट और एक्शन, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये अब फॉर्मूला पे आपको ध्यान देना है। ओनली यू शुड हैव दिस फॉर्मूला, देन डेफिनेटली इट विल वेरी इजी टू कंप्लीट। आप आराम से यहाँ सीख सकते हो अगर आपके पास ये फॉर्मूला है तो। ठीक है, स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे। देखिए, जैसे अगर बोलेंगे डू या डज, तो डू डज क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंट। ठीक है, डू डज क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंट। अब रहा बात यहां पे, नेक्स्ट नंबर है टू। अब विल, विल क्या इंडिकेट करता है, फ्यूचर, फ्यूचर। नंबर थर्ड, डिड, डिड क्या करता है, पास्ट को इंडिकेट करता है, या मैं पास्ट लिख दे रहा हूं। इसी टाइप से सभी हेल्पिंग वर्ब का आप यूज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने डू डज विल डिड लिखा, आप आगे इज एम आर भी लिख सकते हो, वाज वर भी लिख सकते हो, हैव हैज भी लिख सकते हो। समझ में आ रही बात, बहुत इजी है ना। आपको अब थोड़ा सा पहचान में ये इसको और भी आसान कर दे रहा हूं, आसान हो जाएगा आपको समझना, बोलना भी आसान हो जाएगा। अगर किसी ने क्वेश्चन यहां से लगाया, एक यहां से उठाया और कोई भी डू डज से बोलता है, तो ताहती आपको समझना है, मतलब उसका जो है हिंदी मीनिंग ताहती से आएगा। जैसे वह क्यों खाता है, ताहती आया ना, तो डू डज से आप बनाओगे। आप एक और देख लो, ये ऐसे आएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे विल की बात करेंगे। तो विल जो है वो ज्यादातर सेंटेंस क्या आएगा, गा गी गे। जैसे आप कहां जाओगे, देखिए आप कहां जाओगे, तो वेयर और उसके बाद ये विल लगाना पड़ेगा, फ्यूचर। इतना समझना होगा। समझ में आ रही है बात, आमिर समझ में आ रही है, नेहा एनी प्रॉब्लम, बोलिए बोलिए। ठीक है, देखिए आप बोलेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आप सही बोल रहे हो, सही समझ रहे हो। ठीक है, तो ये गाहेगी है, विल इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, मतलब गाहेगी आएगा। आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाए, कहाँ से आएंगे, कहाँ इंग्लिश सीखेंगे, कहाँ आप खेलोगे, तो इस टाइप का सेंटेंस आएगा विल में। देखिए गाहेगी लिख दिया। आप क्यों पढ़ेंगे, आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो। और इससे क्या होगा, डू डज यूज करोगे। जैसे आप क्यों खाते हैं, तो डू डज यूज करना पड़ेगा। आप क्यों बाजार जाते हैं, डू डज यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए, इसको बनाएंगे पास्ट में, ता था, ती थी, या था, ये थी, ये थे, ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हो। ये थी और या था।
तो इस टाइप का सेंटेंस जनरली आएगा, ज्यादातर आएगा। कभी कभी जैसे बोलते वह क्यों डांटा, ऐसा भी सेंटेंस आ सकता है पास्ट में। वह बाजार क्यों गई, ऐसा भी आ सकता है। आप क्यों बोले, आप हिंदी क्यों बोले, मैं आपको क्यों डांटा। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इफ यू फाइंड एनीवेयर देन यू विल अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट डिड, पास्ट से बोल रहा है। सिर्फ दिमाग में आपका ये आना चाहिए, अगर किसी ने विल बोला मतलब गाहेगी आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर जो विल होगा तो क्या होगा, गाहेगी होगा। अगर डू डज से होगा मतलब प्रेजेंट होगा और ताहती होगा। अगर डिड बोला तो पास्ट होगा, या था, इथी, ताथा, तीथी बनेगा। समझ में आ गई। अब देखिए इसका सेंटेंस को देखिए। अब सिंपल सेंटेंस एक मैं लिख रहा हूं यहां पे, जैसे वह कहां जाता है, तो ये आपको क्या लगा है लास्ट में, देखिए ताहती लगाया ना जी, तो ताहती क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट कर रहा है। डू डज लगाएंगे। अब आपको डू डज यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लीजिए डू और डज, आपको समझने में आसान होगा। डू डज होगा, फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है। अब सबसे पहला ये देखना है कि ये WH है कि नहीं। तो कैसे बोला था आपको पकड़ने के लिए, अगर WH होगा तो लंबा जवाब देना पड़ेगा। वह कहाँ जाता है, रामगढ़, आंसर देना पड़ेगा ना, रामगढ़, रांची, पटना, जो भी है ऐसे लंबा आंसर देना पड़ेगा। यह से नो में जवाब से काम नहीं चलेगा, ये समझिए आप। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग फॉलो करते हैं। ये देखिए फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, WH, और WH का मतलब यहाँ से जो देखते हैं सेंटेंस है कहाँ पे है लिखा हुआ, तो कहाँ की इंग्लिश क्या जानते हैं यहाँ पे, वेयर। तो यहाँ पे लिख दो वेयर। अब हम लोगों को क्या देखना है, ताहती, ये हेल्पिंग वर्ब मांग रहा है, हेल्पिंग वर्ब आया, तो हेल्पिंग वर्ब ये है, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब, इसको ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब, ये सब सारे हेल्पिंग वर्ब हो गए, ये रहा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे ताहती क्या इंडिकेट कर रहा है, डू या डज। अब हम लोगों को डू डज लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही है, पहले वाला वीडियो में आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, या तो आपको समझ में आएगा कि ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे, बाकी सबके साथ डू लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ही है, ठीक है। वह, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डज, ठीक है। वेयर डज, और उसके बाद क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह मीन्स ही है, तो वेयर डज ही हो गया। और इसके बाद एक्शन मांग रहा है, और एक्शन कौन सा, देखिए आपको समझने में आसानी है। यहाँ पे कोई भी यहाँ होगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, विल या डिड, सबके साथ एक्शन 1, आसान हो गया। तो यहाँ पे एक्शन 1 लिख दो, गो, वेयर डज ही गो, बस बन गया। एक और सेंटेंस देख लो, नंबर 2, जैसे आप कब आएंगे, बोर्ड दिख रहा है ना, आप कब आएंगे, देखिए गाहेगी आ गया, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, गाहेगी आया, तो कौन सा दिमाग में आ रहा है, विल आ रहा है। अब देखिए इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे, यहाँ पे विल सेल लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया, शायद तो यूज करते नहीं आजकल। अब हम लोग बात करेंगे, WH की बात करेंगे। आप कब आएंगे, आंसर निकल रहा है इसका यस या नो में, कब आएंगे, आपको मुंह खोल के जवाब देना पड़ेगा। मैं सुबह आऊंगा, कल आऊंगा, ऐसे जवाब देना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि WH लगेगा। अब देखिए कब की इंग्लिश क्या है, व्हेन, ठीक है, समझ में आ रही बात। यहाँ पे आप लोग क्या यूज करेंगे, व्हेन, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या, WH के जगह पे आप व्हेन लिखा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मांग रहा है गाहेगी में विल है, तो विल लिख दो यहाँ पे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट आप, यू, फिर क्या है एक्शन, और एक्शन 1 तो मैंने बोला है सबके साथ, विल हो कोई भी हो, यहाँ पे एक्शन 1 लिखना है। यहाँ पे आप एक्शन 1 लिख दो, आएंगे कम, आप कब आएंगे, व्हेन विल यू कम, ये रहा। एक और देखो लास्ट का, जैसे
वह बाजार क्यों नहीं गई थी। ये नेगेटिव सेंटेंस है, उससे डरना नहीं है। वो बाजार क्यों गई थी, गई थी आ गया, लास्ट को पकड़ लीजिए, गई थी तो यहाँ पे आइए, देखिए पास्ट है ये, और पास्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, है ना, डिड लगेगा। इतना तो दिमाग में सेट हो गया कि यहाँ पे डिड लगेगा, बस। अब वह बाजार क्यों गई थी, ये WH है कि नहीं है, क्यों, ऐसे भी पता चल रहा है ना यहाँ से क्यों। अब हम लोग को ध्यान देना है सबसे पहले इस फॉर्मूला पे, क्यों की इंग्लिश क्या होती है जी, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट के लिए डिड, देखिए पास्ट के लिए डिड, यहाँ लिख दो डिड। इसी में नेगेटिव है तो नेगेटिव डिडंट कर दो, डिडंट कर दो, डिड नॉट कर दो, डिड नॉट कुछ भी, आप डिडंट भी लिख सकते हो, मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ आपको, डिडंट, बोलने में अच्छा लगेगा, है ना, वाई डिडंट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बोलने में मजा आएगा। वाई डिडंट, उसके बाद क्या मांग रहे हैं, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शी है कि ही है, शी, देखो शी है ना, तो वाई डिडंट शी। उसके बाद क्या मांग रहा है, एक्शन, और एक्शन कौन सा, मैं पहले ही इंडिकेट किया है, एक्शन 1 लगेगा। वाई डिडंट शी गो, वो लग गया, एक्शन लग गया, और कुछ बाजार है, ऑब्जेक्ट है, जहां पे जाते हैं, प्लेसिंग वर्ड है, बाजार प्लेसिंग वर्ड है ना, मैंने आपको बोला था प्लेसिंग वर्ड के पहले हमेशा टू लगाएंगे यहाँ पे। वाई डिडंट शी गो टू मार्केट। इस टाइप का आप कोई भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आप कहाँ जाएंगे, विल। आप क्या खाते हैं, डूडस। आप क्या खाए थे, डिड। आप क्यों लिखे थे, डिड। आप ये जो सेंटेंस में बोल रहा हूं आप उसको बना भी सकते हो, थोड़ा सा मेरे साथ, अब मैं बोल रहा हूं आप उसको, आप सिर्फ बताओगे क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सिर्फ ये दिमाग में डालना। आप कहाँ गए थे, डिड। आप क्यों सीखोगे, विल। आप कहाँ जाओगे, विल। वह कहाँ गई थी, विल। मैं क्या पढ़ाता हूँ, डूडस। आप क्या सीखे थे, डिड। आप क्या बोलोगे, विल। आप किससे बात करोगे, विल। आप मुझसे बात क्यों नहीं करोगे, विल। तो जितना भी हिंदी सेंटेंस बोला आप उसको बना भी सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है, एनीबडी हैज क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, कोई क्वेश्चन है, खुशबू क्वेश्चन, मिस्टर यू, नो क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन है बाकी आप लोगों का, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी मेरा नंबर है 9835398352 आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट भी आप बात कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। ओके, दैट्स ऑल।